बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन क्वेश्चन बेस्ड अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। बिल्कुल जीरो लेवल क्वेश्चन से अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो देखिए, जैसे आपको दिया हुआ है कि एफ एक्स आपको दे रखा है 3x² + 1, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 0 पे दे रखा है x -3। आपसे बोला जा रहा है कि फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स। आप इसको फाइंड आउट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर इस फंक्शन को अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो फंक्शन बोल रहा है कि x अगर 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो ये लीजिए, और x अगर 0 से छोटा हो तो आप ये वाला कंसिडर करिए। इसके बोलने का मतलब यही है, अगर पॉजिटिव हो तो आप ये लीजिए, अगर नेगेटिव हो तो आप ये लीजिए। अब देखिए लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं ऑलवेज आपको बता चुका हूँ कि लिमिट यहाँ पर फंक्शन की दो डेफिनेशन है। 0 से बड़े के लिए आप ये लेना है, 0 से छोटे के लिए आपको ये लेना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड में बहुत सारे मिलते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था लिमिट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट नेबरहुड में फंक्शन की वैल्यू। यानी सबसे पहले मैं आरएचएल अगर बताऊं तो बिल्कुल मैं बेसिक मेथड से करूं तो आरएचएल क्या होता है, a + h टेंड्स टू 0 और एफ एक्स आपका फंक्शन। अब देखिए ए क्या होता है, वो पॉइंट जिस पर आप चेक कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर ए कौन सा पॉइंट है, आप कौन से पॉइंट पर चेक कर रहे हो, आप 0 पर चेक कर रहे हो। ठीक है, तो यानी कि ए का वैल्यू तो 0 आ गया, 0 + h। अब देखिए x आपका 0 प्लस जा रहा है, यानी 0 में कुछ h ऐड हो रहा है और h पॉजिटिव है, तो 0 से बड़ा कि 0 से छोटा, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा ही हुआ ना। अब 0 से बड़े के लिए एफ एक्स कौन सा कंसिडर करना है हमको, बोलिए यही कंसिडर करना है, yes sir. 3x² + 1। अब x जाना चाहता है 0 + h पे, तो x की वैल्यू हम 0 + h पर ले गए, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 0 + h² + 1। अब आप बोलोगे कि सर x पर भी लिमिट थी, x की लिमिट क्यों हटा दी। x की लिमिट इसलिए हटा दी क्योंकि क्वेश्चन में तो केवल h आ रहा है, तो फिर x की रख के फायदा क्या है, जब क्वेश्चन में ही x नहीं है तो x को रख के कोई फायदा नहीं। अब h जाना चाहता है 0 पे, तो क्या हो गया, 0 + 0 का होल स्क्वायर + 1, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर + 1, यानी जो RHL आ गया वो आपका आ गया 1 आ गया। सेम LHL, LHL का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a - h, h टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ए मतलब जिस पॉइंट पर आप लिमिट निकालना चाहते हैं, यानी 0, 0 - h हो जाएगा, 0 - h यानी 0 से छोटा, 0 से छोटा यानी क्या है बेटा, 0 से छोटे के लिए हमें -3 फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कौन सी लेनी है, x -3। अब इसके बाद देखिए x को हमने 0 - h रखा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 - h -3, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा ही है, लिमिट h टेंड्स टू 0 -h -3, h को 0 रखा तो 0 - 3 यानी आपका क्या आ जाएगा, -3 आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे बताइए RHL आ रहा है 1 और LHL आ रहा है आपका -3, तो वी कैन से RHL इज नॉट इक्वल not टू defined. LHL। जब RHL LHL के इक्वल नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। किसी पॉइंट में कोई दिक्कत है मेरे, आप बता सकते हैं मुझे। तो इसको डायरेक्ट हम शॉर्टकट से कैसे कर सकते हैं, RHL मतलब क्या हुआ, 0 प्लस, यही तो मतलब हुआ ना, 0 प्लस, 0 से थोड़ा सा आगे, RHL को आप यही कहते हैं 0 प्लस। तो 0 प्लस पे कौन सा फंक्शन आ रहा है बेटा, 0 से बड़ा है तो यही फंक्शन आ रहा है ना। yes sir. तो बेटा f0 प्लस यानी x को तो 0 ही रखना है ना, तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर + 1, तो आपका 1 ही लिखा था ना, मैंने ध्यान दीजिए RHL में 1 ही लिखा था। yes sir. f0 मतलब 0 से थोड़ा सा छोटा। अब 0 से थोड़े से छोटा यानी कौन सा फंक्शन आएगा आपका, बोलिए यही x आएगा। -3 yes sir. अब x को 0 रखा तो 0 - 3 क्या आएगा, -3 आएगा। तो आप देखिए आपका RHL 1 और LHL -3 आ रहा था, नहीं आ रहा था। yes sir.
f0 प्लस इज नॉट इक्वल टू f0 माइनस। तो हम ये, लेकिन स्कूल में ऐसे मत करिएगा, लिमिट डज नॉट, ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है मेरी बात? नोट करना है, हटा दें, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपसे बोला जाता है लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फंक्शन इंक्लूड हो रहा है मॉडुलस। तो आई थिंक सब लोग फेमिलियर होते हैं मॉडुलस से, जो मुझसे पढ़े तो वो तो बहुत ज्यादा है, जो नहीं पढ़े वो भी मुझे लगता है मॉडुलस का नाम तो उन्होंने सुना ही होगा। क्या करता है मॉडुलस? काम पॉजिटिव बना देता है सबको। यस चलिए RHL क्या है, स्कूल के मेथड से करते रहे। RHL की डेफिनेशन लिमिट x टेंस टू a प्लस h टेंस टू 0 fx। ए आप जिस पॉइंट पर चेक कर रहे हैं, आप लोग 0 पर चेक कर रहे हैं, तो a को 0 रखा, x टेंस टू 0 प्लस h, और fx क्या है, आपको कौन सा फंक्शन दे रखा है यहाँ पर, मॉड x अपॉन x। क्लियर है मेरी बात? यस अब x आपका जाना चाहता है 0 प्लस h, तो x की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 0 प्लस h। तो जैसे ही वैल्यू पुट की तो x तो हट गया, ये हो गया 0 प्लस h अपॉन 0, नीचे आपका 0 प्लस h हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h अपॉन h। अब देखिए जी, एक बात मैं आपको बड़ा क्लियरली बता चुका हूँ कि h पॉजिटिव होता है, और अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, जैसे मॉडुलस 2 है, तो आई होप सब जानते होंगे कि मॉडुलस 2 कितना होता है, 2 ही होता है। 2 क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि अंदर वाला पॉजिटिव है, जब भी अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो मॉड की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा ना, क्योंकि h पॉजिटिव है। अब ये इससे कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1। अब कई बच्चों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होता है कि भाई सर आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, भाई h तो 0 जा रहा था। कई बच्चे बोलते हैं आपने 0 को 0 से कैंसिल कर दिया, नहीं ऐसा नहीं है। थोड़ा भाई h क्या है, थोड़ा सा पॉजिटिव साइड से है, तो यानी h की थोड़ी सी कोई वैल्यू है, इसकी नीचे की भी थोड़ी सी कोई वैल्यू है, और कोई नॉन जीरो नंबर को नॉन जीरो नंबर से क्या किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ऐसे ही LHL हो गया, लिमिट डेफिनेशन लिमिट x टेंस टू a माइनस h fx। a मतलब क्या होता है, 0, तो 0 माइनस h, और फंक्शन तो यही है। अब x आपका जाना चाहता है 0 माइनस h, x की वैल्यू हमने 0 माइनस h रखी। तो देखिए 0 माइनस h, 0 माइनस h, देखिए ऊपर मॉड के अंदर माइनस का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, मॉड के अंदर से तो माइनस गायब ही हो जाएगा। अब अंदर वाला पॉजिटिव है, अंदर वाला अगर पॉजिटिव होता है तो मैंने अभी पहले ही बताया क्या होता है, मॉड ऐसा का ऐसा ही खुल जाता है। यस इससे ये कट गया तो क्या आ गया, -1, यानी अगेन आपका क्या आ गया, RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 मॉड x अपॉन x जो है हमारा आंसर हो जाएगा डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर? देखिए इसी क्वेश्चन को अगर मैं वैसे करना चाहूँ तो ऐसा नहीं है, फंक्शन तो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में पढ़ाया है। जब x पॉजिटिव होता है, मॉड जब अंदर वाला पॉजिटिव होता है तो ये प्लस में खुलता है, जब अंदर वाला नेगेटिव होता है तो मॉड किस में खुलता है, माइनस में खुलता है ना। यस देखिए RHL का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव, भाई RHL का मतलब तो 0 से बड़ा ही हुआ ना। अब देखो, अब मुझे बताओ x पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, बोलिए। पॉजिटिव बेटा जब x पॉजिटिव होता है तो मॉड किस में खुलता है, प्लस में खुलता है। यस तो अगर ये प्लस में खुलेगा तो सेम नंबर से सेम नंबर कैंसिल हो जाएगा। LHL मतलब क्या होता है 0 से छोटा, और बेटा जब x 0 से छोटा होता है, देखो मॉड किस में खुलता है, माइनस में।
तो बेटा ये माइनस में खुलेगा, तो अब की बार क्या आएगा -1। तो यही तो आ रहा था आपका RHL और LHL। बताइए, जैसे हमसे बोला जाता है कि लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो मुझे लगता है 3-4 बच्चों को ग्रेटेस्ट इंटीजर में प्रॉब्लम हो सकती है। बेटा 11th में सुना है आप लोगों ने ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो भी नए बच्चे? यस सर। सुनेहा सुना है? तानिया? यस सर, सुना हुआ है। रुद्राक्ष? यस सर। हाँ, क्योंकि बाकियों को तो मैंने सुनवा ही रखा है, इसलिए जो नए बच्चे हैं उन्हीं का मैं पूछता हूँ थोड़ा। देखिए, अब बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक स्पेशल फंक्शन इंक्लूड हो गया। तो मैं RHL और LHL को चेक करता हूँ। देखिए RHL क्या होता है, अब थोड़ा आप समझ गए हो, 3 से बड़ा। RHL मतलब क्या है, 3 से बड़ा, x टेंड्स टू 3 प्लस h, 3 प्लस h यानी, चलो बेटा x 3 प्लस h जाना चाह रहा है, तो x को हमने 3 प्लस h डाल दिया। अब 3 से बड़ा अगर नंबर है, 3 से बड़ा अगर नंबर है, 3 से बड़ा यानी इधर, तो कोई नंबर अगर इससे इसके बीच में आता है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बताइए? 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर छोटा वाला नंबर होता है, और 3 छोटा है। अब ऐसे ही LHL देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस h, h टेंड्स टू 0। कल से हम मेथड स्टार्ट कर देंगे, स्पेशल मेथड्स, ठीक है। तो x जाना चाहता है 3 माइनस h, 3 माइनस बेटा यानी यहाँ पर 3 माइनस 3 से छोटा। तो अब बेटा 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है, 2 से 3 के बीच में अगर कोई नंबर आ रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाता है बताइए? 2 बिल्कुल सही। तो यहाँ पर इसको 3 माइनस h रखा, तो 3 से छोटा, तो 3 से छोटा है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2। तो यानी आप देख पा रहे हैं RHL इज नॉट इक्वल टू LHL। तो एक सीधा सीधा हम लोग कह सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। देखिए लिमिट हमें बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ने की जरूरत होगी, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक में करा रहा हूँ शुरुआत में प्रैक्टिस के लिए। देखिए आगे चलते हैं। लिमिट x टेंड्स टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x। अब देखो बेटा थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन का मोड चेंज किया। अब sin x के बारे में हम, sin x हमारा एक ऐसा ग्राफ है कि हम बचपन से ही बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ये x और y, तो sin x इस तरह का ग्राफ होता है। देखिए हमसे π/2 पर बोला गया है, हमसे π/2 पर बोला गया है, π/2 पर एग्जैक्टली 1 आता है, और ये है आपका 0। तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू, ध्यान दीजिएगा RHL का मतलब क्या होता है, RHL का मतलब क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x। बेटा π/2 प्लस, जरा फंक्शन को देखो एग्जैक्टली π/2 पर, सुनेहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एग्जैक्टली π/2 पर sin x कितना ले रहा है बेटा? 1 ले रहा है। यस सर। RHL π/2 से थोड़ा सा आगे, π/2 से थोड़ा सा आगे क्या होगा? 1 से छोटा होगा कि 1 से बड़ा होगा? सर बड़ा। बेटा छोटा होगा ना, 1 से बड़ा तो साइन जाता ही नहीं है ना, छोटा हो रहा है ना, देखो। यस यस। बेटा 1 से बड़ा तो साइन कभी जा ही नहीं सकता ना, मैक्सिमम ही 1 होता है। अब यानी ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, और बच्चे अगर ये 1 से थोड़ा सा छोटा है, कोई भी नंबर, कोई भी नंबर आप ही को बताना है, कोई भी नंबर अगर 1 से थोड़ा सा छोटा होता है तो जो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है क्या हो जाएगा बेटा? ये 1 से छोटा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0 सुनेहा x ही मान लो, इसको x मान लीजिए, x 1 से थोड़ा सा छोटा है तो क्या होता है? 0 से, जैसे 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बोलो? 0 होता है। यस सर। तो ये इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही देखिए, अब तानिया नए वाली बताएगी LHL, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, देखो बड़ा बेसिक में लिमिट्स पे प्रैक्टिस करा रहा हूँ, एग्जिस्टेंस पे, π/2 माइनस
नहीं तानिया, π/2 माइनस पर देख के बताओ, साइन 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? छोटा सर। बिल्कुल सही, इस लड़की ने सही देखा। और 1 से छोटा है अगर कोई नंबर, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है बेटा, बताओ? 0। बिल्कुल सही, 1 से छोटा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो आप देखेंगे RHL भी 0 आ रहा है, LHL भी 0 आ रहा है, यानी हम क्या कह सकते हैं कि लिमिट क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। और एग्जिस्ट कर रही है यानी लिमिट x टेंड्स टू π/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x का आंसर क्या आ गया आपका, 0 आ गया। सुनेहा क्या प्रॉब्लम है बेटा आपको इसमें, बताएंगे आप थोड़ा?